वैसे साधना का नियम तो यही है कि भोग विलासता में साधना नहीं होती। साधना होती है आपके त्याग, आपके ईगो को खत्म करती है। जब आप भिक्षावृत्ति करके अपना भरण पोषण करते हैं और वही भगवान को भोग लगाते हैं, चार लोगों से मांग करके ही अपना, ये उनके लिए ऋषि महर्षियों ने ये व्यवस्था बनाई। जो बड़े घराने के लोग हैं वो झुकना नहीं जानते हैं और भगवान का बोध करना चाहते, भगवान कृपा की शक्ति का बोध करना चाहते हैं, भक्ति को जानना चाहते हैं, शक्ति को जानना चाहते हैं, तो फिर गुरु आचार्यगण आपको झुकना सिखाते हैं। कि कैसे शक्ति प्राप्त होती है? इकड़ने से, अड़ने से, फूलने से शक्ति नहीं मिलती। शक्ति मिलती है आपके समर्पण से, शक्ति मिलती है आपके त्याग से, कृपा मिलती है आपके विचारधारा के साथ, आपकी इंद्रियों के, आपके पंचभौतिक जो आत्मा है, जो शरीर है, जिसके अंदर जो परमात्मा शक्ति रूपी शक्ति लाइट विराजमान है, वह शक्ति रूपी शरीर को अंदर जो भी ईगो होता है, जो भी घमंड होता है, जो भी अहंकार होता है, उसको खत्म करता है। तब उसके बाद एक लाइट दूसरी उसमें स्थापित हो जाती है और उसी दूसरी जो पूर्व से ही जो लाइट स्थापित है, उस लाइट में वो लाइट प्रवेश कर जाती है, तो वो व्यक्ति प्रकाशमान हो जाता है। लोक कल्याणकारी जनमानस के लोक कल्याण, राष्ट्र कल्याण की चिंतन करने लगता है। वो सदपुरुष महापुरुष बन जाता है। ये शब्दों का मैं इसलिए चयन किया है। एक सज्जन ने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा कि गुरुदेव, वाल्मीकि जी डाकू थे, लूट लिया करते थे, वो त्रिकालदर्शी कैसे बने? वो तो डाकू थे, भगवान उनको डाकू को कैसे मिल गए? जो मैं बता रहा हूं इसी प्रकार से मिले। पहले जो भी मानव होता है, उसको जब रास्ता नहीं मिलता, उसका आभा मंडल अच्छा नहीं होता, तो वो व्यक्ति भटका हुआ होता है। वो मानव भटका हुआ होता है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो। यदि उसका आभा मंडल अच्छा नहीं है तो उसकी दिशा भी ठीक नहीं होती है। जिसका आभा मंडल अच्छा होता है, जिसके दोस्त मित्र अच्छे होते हैं, जिनके घर के संस्कार अच्छे होते हैं, उनके घर में संस्कार प्रकट होते हैं, संस्कार में वृद्धि होती है और संस्कार रूपी महापुरुष व शक्तिमान उस घर में प्रकट होता है। बड़े बड़े राजाओं के यहां जो राक्षस प्रवृत्ति के थे, वो नारायण ईश्वर को, ब्रह्म को नहीं मानते, लेकिन उनकी संतानें ने उनकी मां के विचार के आधार पर, उनकी सोच के आधार पर वो उत्पन्न हुआ और वो ईश्वर का भक्त बना, नारायण का भक्त बना। आप सभी लोग जानते हैं, प्रहलाद की कथा सुनते होंगे, तो राक्षसों के घर में भी भगवान रूप का भक्त प्रकट हो सकता है। तो यदि वो भक्त मजबूत है तो पूरी प्रवृत्ति को बदल सकता है, वहां की पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। ऐसे ही कोई भक्त भटका हुआ है और दूसरा सदपुरुष उसके संपर्क में आता है, तो निश्चित ही है कि 99% वो भटका हुआ पुरुष, वो भटका हुआ मानव सदमार्ग पे आ जाता है। तो वही वाल्मीकि जी महाराज प्रचेता के पुत्र हैं। उनको ना मालूम कितने लोग अपनी किसी भी समाज से जोड़ने लगते हैं। मैं आज वो विषय बताने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं यह बताने के लिए बैठा हूं, यदि जीवन में परिवर्तन करना है तो वाल्मीकि जैसा करो कि नारद जी के द्वारा जो मंत्र दिया गया, उस मंत्र को इतने मगनता से उन्हें जपा कि मंत्र का पूरा रूप ही बदल गया। राम मंत्र दिया गया और राम की जगह पे मरा मरा शब्द का प्रयोग होने लगा, वो महामंत्र बन गया और वो त्रिकालदर्शी हो गए। तो जो गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है, उसमें मीन मीक मत निकालिए। यदि आप व्याकरण से संबंध रखते हैं, किसी शास्त्र या पुराण वेद में उस सूत्रों को, उस मंत्र को पढ़ा है, आप जपिए और उसी मंत्र को उसी में कन्वर्ट करिए और सुधार लीजिए। नहीं तो गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र महामंत्र होता है, कमी भी होती है, वो कमी नहीं रहती। बस गुरु के मुख से प्राप्त हो। जो गुरु पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो ऋषि महर्षि उस जमाने में बहुत बड़े डिग्रीधारी नहीं हुआ करते थे, उसके बाद भी वो ऋषि और महर्षि, राजऋषि और ब्रह्म ऋषि थे, हुआ करते थे। जो आज के पढ़े लिखे साधु संतों, गुरुजनों को ये उपाधियां मिलना बहुत कठिन है।
उस जमाने में बड़े बड़े वैज्ञानिक उस जमाने के, उनको ऋषि और महर्षि कह के बोलते थे। तो जो गुरुजन अपने मुखारबिंद से जो मंत्र दे देते हैं, वो मंत्र नहीं, महामंत्र है। कमी भी होने के पश्चात भी कमी नहीं रहती, ऐसा ईश्वर का वचन है, भगवान का वचन है, भगवान राम और कृष्ण का वचन है। संत के कहने मात्र से भगवान ने के भी कई नियमों को परिवर्तन, संतों की बात खाली नहीं जाती। परमात्मा अपनी बात को भला ही बैक कर सकता है, लेकिन संत के वाक्य को फलीभूत कराता है। बस वह संत होना चाहिए, तब वह बात सिद्ध होती है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में आप सभी के विषय में जो भी बताया जाता है, जो भी आपका क्रमशः प्रश्न, जो भी आप आंतरिक लेके आए हैं, मन में लेके आए हैं या कलमबद्ध करके आए हैं, सभी प्रश्नों को यहां से नहीं बताया जा सकता। और बताया भी जा सकता तो उसके लिए समय होना चाहिए। बताया तो जा सकता है, लेकिन उसके लिए समय कहां है? आप मूल विषय को ही हमारे पास आके रखिए। बाकी के जो सहयोगी और क्वेश्चन है, पारिवारिक और क्वेश्चन है, या आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित और विषय हैं, उनको नीम के वृक्ष से हाथ लगा के प्रार्थना कर दीजिए। मैं आपको आश्वासन और गारंटी और विश्वास दिलाता हूं कि पंडोकर धाम की भूमि पर नीम वृक्ष से कहने मात्र से समय अनुकूल आ जाने पर आपके कार्य 101% सफल हो जाते हैं। आज एक बहुत विचित्र और बहुत अच्छी बात कही किसी व्यक्ति ने। उन्होंने लिखा कि महाराज जी, आप हर व्यक्ति को पर्चा क्यों पढ़ाते हैं, पर्चा क्यों दिखाते हैं? क्या आपको क्या आवश्यकता पड़ी